आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं धरना देने, आपके ख्याल से ये उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। जी सर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक हकीकी आज़ादी की वो बात कर रहे हैं और वो आज़ादी चाहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से। लेकिन आपके ख्याल से जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे, जिस तरह अभी से न्यूज़ चल रही है कि रोड बंद कर दी हैं, इस्लामाबाद की तरफ जाना, एक तरह से पूरा मुल्क जाम कर दिया, तो पाकिस्तान की इकॉनमी का तो आगे इतना बुरा हाल है, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा? सर इकॉनमी देखें, बात तो यही है कि जब ये आपके ऊपर चोर वगैरह मुसल्लत कर दिए जाएं, 5 साल रहें, ठीक है, तो जो तब इकॉनमी का दिवालिया निकलेगा, जो बेड़ा गर्क होगा ना, बेहतर है कि सर वो 3 दिन के लिए जो है आप सेक्रीफाइस कर लें, बजाय इसके कि आपको फिर इतने साल जो है सेक्रीफाइस करना पड़े। खान साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है अवाम आपके साथ है, चाहे वो 6 माह बाद है या जब भी है, आप फैसला अवाम पे छोड़ें। अवाम आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। अब आपने तो उनके बंदे ख़रीद लिए, ठीक है, जब आपका एक वोट जो आपका कैंडिडेट था पीटीआई का पहले, वो आपसे वोट लेके जाता है, आपकी वो यानी कि राय की वहाँ पे नुमाइंदगी करता है। अगर आपकी नुमाइंदगी वो सही तरीके से नहीं कर रहा, अब उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे दिया, तो इसमें ये था कि अवाम का जो ताल्लुक़ था ना उस राय के साथ, वो सर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब खान साहब कहते हैं कि अब यहाँ पे चाहिए कि जो हकीकी राय जो रखते हैं ना लोग, और जो उनकी हकीकी नुमाइंदगी करें, उन्हें असम्बली में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनका राइट बनता है। एहतजाज या प्रोटेस्ट जो है वो आपका कानूनी और आइनी हक बनता है किसी भी जमात का। उसके कोई भी जो नुमाइंदे हैं, जो उनके फॉलोअर हैं या उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनका हक बनता है उसमें जो है वो शिरकत करना। तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों से हमें जो देखने में आ रहा है कि पकड़ दकड़ की सियासत की जा रही है, कारकुनों को पकड़ा जा रहा है या उनके रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है, कंटेनर लगा के लाहौर को सील कर दिया, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत। आज मुझे इस्लामाबाद जाना था, आज मैं नहीं जा सका, मेरा बड़ा ज़रूरी काम था, तो उसका खमियाजा क्या हमजा शहबाज मुझे उसका वो जुर्माना देगा, या उसमें मुझे जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करके देगा? जब पीटीआई की हुकूमत थी तब आपने देखा नहीं है, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया है, फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया है, तो वो लाहौर में भी आके बैठ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी गए हैं, वो कराची से चल के इस्लामाबाद आए हैं, तो वो भी तो होता रहा है। तो ये वो तब वो अपोजिशन में थे, ये हुकूमत में थे, अब ये आगे हुकूमत में, वो अपोजिशन में है, तो ये जी देखें, अगर तो ये वोटेड हुकूमत बनी है तो बिल्कुल इसका एहतसाब तो होना चाहिए फिर, तो लिहाजा मेरे हिसाब से ठीक है, इनको देना चाहिए, करना चाहिए लॉन्ग मार्च, इनका हक बनता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और वहाँ पे वो धरना देंगे, लेकिन हुकूमत टोटली इसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं हमने इनको इस्लामाबाद पहुँच नहीं देना। अवामी राय जानते हैं कि अवाम क्या इस लॉन्ग मार्च और धरने के हक़ में है या इसके ख़िलाफ़ है। आइए हमारे साथ। आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं धरना देने, आपके ख्याल से ये उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। किस तरह की ज़्यादती? ये अमेरिका की तरफ से भी, सब की तरफ से ज़्यादती हुई है। के ख्याल से जो वो जा रहे हैं तो ठीक है, हाँ जी, ये रास्ते बंद हो रहे हैं, ये सारे मामला हो रहे हैं, इससे ये तो गवर्नमेंट बंद कर रही है, इमरान खान साहब तो नहीं बंद कर रहे। वो तो इसलिए कर रहे हैं ना कि पहुंच ना सके मुल्क में, इंतशार ना फैले, खाना जंगी ना हो। शहर ना पैदा हो, तो उन्होंने पुरअमन धरना देने की और जुलूस निकालने की अपील की है। उन्होंने बिल्कुल तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं दी। जी सर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक हकीकी आज़ादी की वो बात कर रहे हैं और वो आज़ादी चाहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से। किस चीज़ की ज़्यादती? सर वो चाहते हैं जो भी रजीम चेंज हुआ है, जैसे कि आपको भी पता है कि जो इनके आपस के ताल्लुकात थे जरदारी साहब के नून लीग के आपस में, तो आपको पता ही है, फिर ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती तौर पर मुसल्लत किए गए हैं, तो इनसे वो आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो इनके ये हुकूमत तो करने आए नहीं है, ये तो आपको ही पता है कि अपने वो एनआरओ लेने आए हैं, अपने ज़रिए से एनआरओ लेंगे, इदारे अब उनके कंट्रोल में हैं, वो खुद ही अपने केसेस वगैरह माफ़ करवा लेंगे और अपना वो तो बिल्कुल ही उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। उसके बाद फिर वो इस्लाहात कर लेंगे, इस्लाहात के नाम पे बल्कि कुछ गलत काम ही करेंगे, समझ गए हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जी हमने ओवरसीज़ वोटर्स का जो हक़ है वो नहीं देना, अभी बिल उसके लिए उन्होंने पेश कर दिया कि ओवरसीज़ के वोटर्स का जो है वोट कैंसिल कर दिया जाए। फिर वो कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे नहीं होना चाहिए। जैसे ये धांधली करते आ रहे हैं शुरू से, वैसे ये धांधली दोबारा करने के, तो ये उसी तरह के उसी प्लान से आए हैं, तो ये इनका हिसाब किताब है और उससे आज़ादी चाहते हैं खान साहब। लेकिन आपके ख्याल से जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे, जिस तरह अभी से न्यूज़ चल रही है कि रोड बंद कर दी हैं, इस्लामाबाद की तरफ जाना, एक तरह से पूरा मुल्क जाम कर दिया, तो पाकिस्तान की इकॉनमी का तो आगे इतना बुरा हाल है, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा? सर इकॉनमी देखें, बात तो यही है कि जब ये आपके ऊपर चोर वगैरह मुसल्लत कर दिए जाएं,
5 साल रहें, ठीक है, तो चाहे तब इकॉनमी का दिवालिया निकलेगा, जो बेड़ा गर्क होगा ना, बेहतर है कि सर वो 3 दिन के लिए जो है आप सेक्रीफाइस कर लें, बजाय इसके कि आपको फिर इतने साल जो है सेक्रीफाइस करना पड़े। खाना जंगे की तरफ नहीं चला जाएगा? सर ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो आगे से क्या करते हैं। अगर वो हमें पूरा अमन रहने दें तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं रहने देते तो फिर दोनों तरफ से फिर होगा। लॉन्ग मार्च के अलावा आपके ख्याल से कोई और हल था? अगर ये लोग कह रहे थे कि इस साल हम इलेक्शन करवा देंगे, जिस तरह की खबरें चल रही थी, तो वो लॉन्ग मार्च ना करते, इस साल वेट कर लेते 5-6 माह के, ये इलेक्शंस में जाते या नहीं जाते, वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ना कि इतने लोग आप लेकर इस्लामाबाद मूव करें, मुल्क को हर तरह से डिस्टर्ब करें। सर खान साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है अवाम आपके साथ है, चाहे वो 6 माह बाद है या जब भी है, आप फैसला अवाम पे छोड़ें। अवाम आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। अब आपने तो उनके बंदे ख़रीद लिए, ठीक है, जब आपका एक वोट, जो आपका कैंडिडेट था पीटीआई का पहले, वो आपसे वोट लेके जाता है, आपकी वो यानी कि राय की वहाँ पे नुमाइंदगी करता है। अगर आपकी नुमाइंदगी वो सही तरीके से नहीं कर रहा, अब उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे दिया, तो इसमें ये था कि अवाम का जो ताल्लुक़ था ना उस राय के साथ, वो सर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब खान साहब कहते हैं कि अब यहाँ पे चाहिए कि जो हकीकी राय जो रखते हैं ना लोग, और जो उनकी हकीकी नुमाइंदगी करें, उन्हें असम्बली में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनका राइट बनता है। एहतजाज या प्रोटेस्ट जो है वो आपका कानूनी और आइनी हक बनता है किसी भी जमात का। उसके कोई भी जो नुमाइंदे हैं, जो उनके फॉलोअर हैं या उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनका हक बनता है उसमें जो है वो शिरकत करना। तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों से हमें जो देखने में आ रहा है कि पकड़ दकड़ की सियासत की जा रही है, कारकुनों को पकड़ा जा रहा है या उनके रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है, कंटेनर लगा के लाहौर को सील कर दिया, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। चलें, जिन्होंने धरने पे जाना है या जिन्होंने लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी है वो तो एक अलग है। आम किसी शहर में, आज मुझे इस्लामाबाद जाना था, आज मैं नहीं जा सका, मेरा बड़ा ज़रूरी काम था, तो उसका खमियाजा क्या हमजा शहबाज मुझे उसका वो जुर्माना देगा, या उसमें मुझे जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करके देगा? तो ये सरासर गलत है। जिसने जाना है धरने पे वो जाए, जिसने लॉन्ग मार्च करनी है वो करे, लेकिन रुकावट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इनकी जानिब से तो यही कहा जाता है कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से सारे काम करेंगे। तो एहतजाज या लॉन्ग मार्च ये भी एक जमहूरी अमल है, आप इन्हें करने दें। आगे आपके पास हुकूमत है, पंजाब में भी वफाक में भी, आप अपनी परफॉर्मेंस दें, आवाम के दिल जीतें, चीज़ें महंगाई कम करें जिससे आवाम जो है वो खुश हो, और आवाम जलील हो रही है महंगाई से, आप उसकी तरफ तवज्जो दें। उनको जो उन्होंने जो गुल खिलाने थे अपने 3-3.5 साल में खिला दिए, आवाम ने उनको देख लिया। आप आ गए हैं, आप 1.5-2 साल में जितना भी टर्नओवर है उसमें अच्छे काम करें ताकि आंदा इलेक्शनों में अपने वोट हासिल कर सकें। पीटीआई की हुकूमत थी तब आपने देखा नहीं है, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया है, फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया है, तो वो लाहौर में भी आके बैठ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी गए हैं, वो कराची से चल के इस्लामाबाद आए हैं, तो वो भी तो होता रहा है। तो ये वो तब वो अपोजिशन में थे, ये हुकूमत में थे, अब ये आगे हुकूमत में, वो अपोजिशन में है, तो ये गलत क्या है इसमें? ठीक क्या है वो बता दें। ठीक तो उसका जमहूरी हक है, वो तो धरना आपको ये पता है किस लिए कर रहा है? इस हुकूमत से आज़ादी के लिए, इम्पोर्टेड हुकूमत से। ज़ाहिर है जिस तरह हुकूमत आई है उसका नरेटिव ये है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसके साथ साजिश हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर देखें तो ये मेरे ख्याल उसका जमहूरी हक है, तो उसने जो किया था, अब ये हुकूमत ने 12 जमातों ने मिलके इसके ख़िलाफ़ किया, तो ये अकेली जमात है, और अकेली जमात है, वो उसका हक है, जमहूरी हक है धरना करना, तो वो कर रहा है। क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत को ये चाहिए था कि वो अगर आई है तो वो इस तरफ ध्यान ना देती, हुकूमत आवाम को रिलीफ देती। अब देखें पेट्रोल पंप है वहाँ पे, वो उनको पेट्रोल बंद करवा दिया, आम आवाम क्या करेगी बेचारी? हर जो देखें आम आवाम के लिए जो आप हैं, मैं हूँ, हमने रोज़ अपने घर से निकलना है, हमने ऑफिस में जाना है, अपना काम करना है, बच्चों को लेके आना है, स्कूल में जाना है। कल का एक पेपर था, पेपर भी आप देखें वो भी मुलतवी हो गया। अब देखें सारी चीज़ों पे जो सफ़र कर रही है ना, वो आम आवाम कर रही है, और ये अपना मंजन बेच रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं। ये नून लीग है, ये बस अपना वो क्या कर रहे हैं, सियासी चूरन बेच रहे हैं। पहले भी यही था, इन्हें 12 जमातों को सिर्फ ये था कि हमें इक़दार मिल गया। अब इन्हें इक़दार मिल चुका है, मेरे ख्याल इन्हें फोकस इक़दार पे करना चाहिए था। इनको थोड़ा सा टाइम मिला है, इनको अगर 1.5 माह मिला है तो
डेढ़ साल मिला है, तो डेढ़ साल में ये करती कि माशी तौर पे ये ठीक करते, जो आम आवाम है उनको रिलीफ देते, ताकि आने वाले इलेक्शन में इनकी और ज़्यादा बरतरी हासिल करने के बाद ये 2/3 मेजोरिटी के साथ ये अपनी हुकूमत बनाते। बेहतरीन है, गलत तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो खान साहब कर रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता। रास्ते बंद हो गए हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ सारी मुतासर हो रही हैं, तो आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखें, रास्ते बंद, कारोबारी सरगर्मियाँ तो हर दौर में होती हैं। अगर कोई भी खड़ा होता है, अब जब ये मतलब कि क्या उसे कहते हैं, लब्बैक लब्बैक, तब भी तो कितनी देर, ये तो सिर्फ 1 दिन 2 दिन की बात है ना, तब कितनी देर रास्ते बंद रहे हैं, कितनी देर इश्यूज़ रहे हैं ये बिज़नेस के, ठीक है। तो अगर खान साहब ने 1 आध दिन कर लिया तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। जी देखें, अगर तो ये वोटेड हुकूमत बनी है तो बिल्कुल इसका एहतसाब तो होना चाहिए फिर, और लिहाजा मेरे हिसाब से ठीक है, इनको देना चाहिए, करना चाहिए लॉन्ग मार्च, इनका हक बनता। तो आपके ख्याल से इलेक्शन में जाके ये हल ज़्यादा बेहतर हल नहीं, इलेक्शन में चले जाएं? तो ये इलेक्शन की तरफ ही तो लेके जा रहे हैं इनको, ये जा नहीं रहे इलेक्शन की तरफ, तो इनको जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे तो मामला सॉल्व होगा। अभी जो हालात जा रहे हैं इस वक्त मुल्क के, कारोबारी या जिस तरह भी, और स्टूडेंट्स वगैरह के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, उस लिहाज से अभी वक्त नहीं धरने का। इसका क्या हल है? ना करें? अभी ना करें। इसका कोई दूसरा हल बताएं कि वो कोई और हल की तरफ चले जाएं। और हल यही है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें कुछ, ये उनका यानी बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक है, वो धरना दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं है। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि ज़्यादातर लोग तो इस धरने और लॉन्ग मार्च के हक़ में हैं, वो इमरान खान साहब के साथ हैं और वो कहते हैं जी कि ये लॉन्ग मार्च और धरना होना चाहिए। आप आवाज़ के साथ नमाज मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।